प्यारे बच्चों, आज हम पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगन क्या होता है? बहुभुज। पॉलीगन की हिंदी जो होती है बहुभुज होता है। तो पॉलीगन का एक डेफिनेशन हमने लिखा यहाँ पर है, जो इंग्लिश में है। आप इसको ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप वन इन लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। सिंपल लाइन सेगमेंट से घिरी आकृति जो होती है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। आप देखिए, इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि पॉलीगन क्या है? तीन या तीन रेखाखंड से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज होने के लिए मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट होगा। देखिए, ये एक बहुभुज है ट्रायंगल के रूप में। 3 लाइन सेगमेंट है, ए बी सी। इसमें ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये देखिए। बी सी एक लाइन सेगमेंट है और ए सी है। बी सी लाइन सेगमेंट है, ए सी है, ये है। एक और लेते हैं। ये भी लाइन सेगमेंट से बंद आकृति है जो बहुभुज कहलाती है। तो बहुभुज के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब ये जो है कि बहुभुज में ये रेगुलर बहुभुज है कि ये रेगुलर है, इसको समझते हैं कि बहुभुज पॉलीगन जो है कि टाइप के बारे में तो हम अभी नहीं कहे, लेकिन ये जो है एक होता है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, और दूसरा जो है इरेगुलर पॉलीगन। समबाहुभुज कहते हैं इसको। और इसको अनियमित समबाहुभुज और अनियमित, इसको कैसे पहचानेंगे हम? इसके जैसे रेगुलर पॉलीगन कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये देखिए ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें तीनों साइड जो है बराबर है और तीनों जो कोण है इसका एंगल जो है ये भी इक्वल है। ठीक है, इसमें 2 साइड जो हैं बराबर है और एक अलग है। 2 साइड्स इसका बराबर है, एक अलग है। और यहाँ ये आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है।
और ये जो है डिफरेंट है, इसको हम लोग कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल इसकी तीनों साइड जो है डिफरेंट है, तीनों साइड जो है डिफरेंट है। ठीक है। रेगुलर पॉलीगन होने के लिए सभी साइड जो है बराबर होनी चाहिए और उसका एंगल भी जो है इक्वल होना चाहिए, तभी जा करके आपका रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। एक और एग्जांपल आपको देते हैं नीचे। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और ये भी कोई क्वाड्रिलेटरल है। ये सभी को क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल है। आप देखिए इसकी चारों भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं स्क्वायर में, और इसका जो एंगल है चारों इक्वल होता है। रेक्टेंगल में देखिए चारों एंगल तो बराबर है, क्या चारों भुजाएं बराबर हैं? नहीं है। देखिए इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, साइड से। तो इसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन नहीं कहेंगे, जिससे पॉलीगन होने का शर्त यह है कि सभी साइड जो है इक्वल हो और सभी एंगल जो है इक्वल होंगे, तभी ये पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है। आप देखिए ये जो है, ये जो बना है, ये सब एंगल जो है इतना, ये इरेगुलर है, इरेगुलर पॉलीगन है ये। लेकिन ये दोनों जो है रेगुलर पॉलीगन्स हैं, क्योंकि इसमें जो है साइड और एंगल इक्वल है। हमें उम्मीद है कि आप रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए आपको एक चीज आप बताने जा रहे हैं, नेम ऑफ पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर। नेम ऑफ polygon according to the number। पॉलीगन का जो नाम है वो उसके साइड्स के हिसाब से है। तो आप देखिए नेम इसका, जैसे कि 3 अगर साइड है तो इसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ये पॉलीगन है। 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल होगा। 5 साइड है, पेंटागन। 6 साइड है, हेक्सागन। 7 साइड है तो इसको हेप्टागन कहते हैं। 8 साइड है तो ऑक्टागन। हमको लगता है समुंदर में जो पाई जाती है ऑक्टापक्स, उसी के नाम पर ऑक्टागन रखा, क्योंकि उसके 8 पैर होते हैं, उसी से 8 साइड उसका बना
उसी के नाम पर ऑक्टागन पड़ा होगा। इट में भी 9 साइड है, इसको नोनागन कहते हैं। 10 साइड है, इसको हम लोग डेकागन कहते हैं। 12 साइड है, इसको 2 डेकागन कहेंगे। और भी नाम है, जैसे 11 का पूछा जाए कि 11 साइड्स को क्या कहेंगे, तो कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी कंपटीशन के में ये क्वेश्चन आया था एक बार एसएससी में कि 11 को क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए 11 साइड को 11 गन ही कहते हैं। 11 गन, इसका नामकरण नहीं है तो 11 गन ही कहेंगे। 26 होगा तो 26 गन कहते हैं। इस तरह से हम लोग जो है पॉलीगन को पहचानेंगे। ठीक है, अब इस पॉलीगन जो दिया गया है इतना, इसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक ना, सम ऑफ किसी भी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का ही हम लोग कहें इंटीरियर एंगल का सम निकालते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से n-2 इंटू 180। इसी फॉर्मूले से आप जितना भी पॉलीगन है रेगुलर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने साइड हैं, तो यहाँ जो n दिखाया गया है वह n इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, नंबर ऑफ साइड्स को दिखाया गया है। तो ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं, 3 साइड हैं, तो 3 - 2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 180। आप जानते हैं कि ट्रायंगल के अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। एक और देखते हैं क्वाड्रिलेटरल लेकर के। क्वाड्रिलेटरल में जो होता है चतुर्भुज स्क्वायर देखते हैं। तो इसमें देखेंगे साइड कितने साइड है, 4 साइड है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4। तो n - 2 इंटू 180, तो n का वैल्यू यहाँ पे 4 है, इंटू 180, 2 इंटू 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के अंतःकोणों का योग जो होता है इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 360 होता है। पेंटागन के बारे में पूछेगा तो उसके बारे में भी आप देख लीजिए, आसानी से इसको हल कर सकते हैं। पेंटागन, पेंटागन के बारे में देखिए, इसमें 5 होते हैं। ये पेंटागन है, इसके साइड्स कितने हैं, 5 हैं साइड्स, 5 साइड्स है, यानी n = 5। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, n बराबर में 5 - 2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 इंटू 180, तो 540 इसका इंटीरियर एंगल का टोटल हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अगर आपसे एंगल पूछेगा इंटीरियर एंगल कितना का होता है,
तो जो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल आया है उसको लिखेंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एंगल लिखेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आ गया है 540, इसको 5 से डिवाइड करेंगे चूँकि 5 जगह एंगल इसकी। हम देखते हैं कितना से कटेगा, 10 25 50 60 40, इसका जो एंगल होगा 108 डिग्री होगा। इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।